नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। श्रीसीतारामचन्द्राय नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। तथाष्टमोऽध्यायः। गरुडोवाच आमोसिकीं क्रियां सर्वां वद सुकृतानां कर्तव्या च यथा पुत्रस्तथा च कथया प्रभो। श्रीभगवानुवाच साधुपुष्टं त्वया तक्षं मनुष्याणां हिताय वै धार्मिकां च यत्क्रिया कृत्यं तत्सर्वं कथयामि ते। प्रकृते वर्तते दृष्ट्वा शरीरं व्याधिसंयुक्तं प्रतिकूलां ग्रामशयो प्राणशोषचाक्षुतं तदा स्मरणं ज्ञात्वा निर्भया अस्यादतन्त्रता ज्ञातपापानां प्रायश्चित्तं समाचरेत्। पापानां प्रायश्चित्तं समाचरेत्। भगवान नारायण गरुड़ जी महाराज को गरुड़ पुराण की पावन कथा सुना रहे हैं। शिव जी महाराज ने भी तीर्थ में ऋषियों को सुना रहे हैं। गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, पुण्य आत्मा मनुष्यों के परम लोक संबंधी जो कृत्य करने योग्य हैं वे सब पुनः मुझे समझा करके बताइए। पुत्रादि अंत समय के दानादि को कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए वो सब मुझे समझाइए। और पुण्य आत्मा को कैसे भगवान की प्राप्ति होती है उसके बारे में मुझे सब बताइए। गरुड़ जी महाराज मनुष्य लोग मनुष्यों के लिए, हम सभी के लिए भगवान से पूछते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मनुष्यों के हितार्थ तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है और बहुत उत्तम बात है। मैं तुमको धार्मिक पुरुषों के अंत समय के करने योग्य कार्य बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। पुण्यात्मा मनुष्य वृद्धावस्था में शरीर को व्याधि से युक्त और गिरराज को विपरीत देख करके कानों में उंगली देने पर शब्द सुनाई न दे, तब निश्चय जान लेना चाहिए कि 6 मास के भीतर मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसमें भय रहित हो, आलस्य त्याग करके अज्ञातावस्था में किए हुए पापों का प्रायश्चित करें। जब अंत समय आए तब स्नान कर शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी अब ध्यान से सुनो। जो पुण्यात्मा पुरुष हैं उनको किस प्रकार कैसे मृत्यु आती है और कैसे उन्हें भगवान की कोई प्राप्ति होती है। कान से सुनाई देना बंद हो जाए तो 6 महीने बाद ये हो जाता है कि अब 6 महीने के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। उसमें गंध, पुष्प, केसर, तुलसी पत्र, धूप, देव नैवेद्य, मिष्ठान आदि से भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। दक्षिणा देकर के ब्राह्मण को भोजन कराए। अष्टाक्षर और 12 अक्षर मंत्र का जाप करें। विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें। भगवान कहते हैं जब जीव, सूर्य जी महाराज कहते हैं जीव माया में लिप्त हो जाता है और भगवान को भूल जाता है। अंत समय में अगर भगवान याद आ जाए तो उसका मनुष्य जीवन सुधर जाए। वैसे भी हरि का नाम श्रवण करने से अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम ही ऐसा है जो जन्म जन्मांतर के पापों को दूर कर देता है। रोगी पुरुष का अंत समय समीप आ जाने पर बांधो शोक न कर भगवान के पवित्र नाम का बारंबार स्मरण करना चाहिए। लेकिन जब ऐसा समय आता है तो लोग भगवान के नाम को ही भूल जाते हैं। भगवान का नाम किसी को याद नहीं रहता है। सब उसकी मोह माया में लगे रहते हैं और माया के चक्कर में वो सब भगवान को भूल जाते हैं। जाने वाला भी भगवान का नाम नहीं ले पाता और रहने वाले भी भगवान का स्मरण नहीं करा पाते, क्योंकि वो रोने गाने में लगे रहते हैं। तो भगवान का नाम कैसे आएगा। जिह्वा पर एक बार भगवान का नाम आ जाए तो मनुष्य का जीवन तर जाए। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध, कलिक, इन 10 नामों का स्मरण करे और लोगों के समीप जाकर इन नामों को सुनाए। जो रोगी है, जो मृत्यु को पार करने वाला है, बांधो लोग उसको इस भगवान के नाम का स्मरण कराएं, याद दिलाएं। इस समय मंगलमय कृष्ण नाम का जो उच्चारण करता है उसके ब्रह्म हत्यादि कोटि पर्यंत के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। शीघ्र
पर उस समय यह लोग कर नहीं पाते हैं। लोग भगवान को छूना नहीं चाहते, भगवान के पास जाना नहीं चाहते। कोट पर्यंत भगवान का कभी पूजन बंद नहीं होना चाहिए। भक्त भगवान का पूजन कभी बंद नहीं करते और जलकर शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। जितने भी पाप होते हैं भगवान के नाम के उच्चारण से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। अंत समय में अजामिल ने भी अपने पुत्र के 12वें पुत्र के नाम को उच्चारण किया था। भगवान कहते हैं कि अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। संतों के कहने पर अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया और अंत समय जब उसका आया जाने का तो यमदूत भी आए। यमदूतों को देख करके डर गया और भगवान अपने पुत्र को बुलाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। इसी के बहाने भगवान नारायण के पार्षद प्रकट हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं इसलिए भगवान के नाम पर नाम रखना चाहिए। बार बार हम बुलाएंगे तो भगवान का नाम स्मरण होता रहेगा और उसका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। बहुत बड़ा पापी था लेकिन अंत में भगवान के नाम का उच्चारण करके समस्त पापों से मुक्त हो गया। भगवान का नाम समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। तो श्रद्धा से उच्चारण करने वाला अले का तो उसका तो परम कल्याण होना ही होना। भगवान कहते हैं जो पापी पुरुष भगवान का नाम लेते हैं उनका उद्धार हो जाता है, लेकिन जो भक्त लोग हैं श्रद्धापूर्वक भगवान का नाम जपे तो उनका उद्धार कैसे नहीं होगा। भगवान समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं। सूत जी महाराज कहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणीधराच्युत शंख चक्रपाणे भव शरणमिति नयन्तये वै त्वज्ज भट दूरतरेण तापपापानम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। भगवान कहते हैं सूत जी महाराज कि भगवान का नाम बहुत पवित्र है और भगवान का नाम समस्त जीवों के पापों का उद्धार करने वाला है। किंकरेभ्यो यमा प्राह नैद्वं नास्तिकं जनम नैवातनये भोदूता हरिर्नाम स्मरणम नरम। जो नर जीव भगवान का नाम स्मरण करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट हृदय से यदि किसी ने हरि का नाम स्मरण किया तो हरि उसके पापों का नाश कर देते हैं। दुष्ट जीव अगर भगवान का नाम ले ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। जैसे बिना इच्छा से अग्नि का स्पर्श करने पर भी अग्नि भस्म कर देती है, ऐसे भगवान का नाम बिना इच्छा से लेने पर वो भी जीव का कल्याण कर देती है। हरि शब्द का उच्चारण पातकों का नाश करने वाला है। वैसे पापी जीव ने अनेक समय तक पाप किया, फिर भी यदि एक बार भी हरि नाम उच्चारण कर ले तब भी उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। ऐसे हरि नाम भगवान के नाम की महिमा है। यमराज ने भी दूतों को कहा कि हे दूतगण, संसार में नास्तिक को यमलोक में ले जाना, लेकिन जो हरि नाम उच्चारण करते हैं उनको कभी यमलोक में मत लेके आना, उसको इस लोक में न लाना जो भगवान का नाम जपते हैं। क्योंकि भगवान का नाम अच्युत है, केशव है, राम है, नारायण है, कृष्ण है, दामोदर है, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नाथ। भगवान पतित पावन है। भगवान श्री रामचंद्र के नामों का उच्चारण करके हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे श्रीधरम, हे अच्युत, हे शंख चक्र गदा पदम मन को धारण करने वाले भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं। इस प्रकार कहने वाले पाप रहित पुरुषों को यहाँ न लाइए। जो भगवान का नाम उच्चारण करे उसको यमलोक में मत लाना। ऐसे मनुष्यों को लाना जो निष्किंचन हो और रसज्ञ परमहंसों द्वारा सेवित मुकुंद भगवान के चरणारविंद की भक्ति से विमुख हो, जो कभी भगवान का नाम न जपते हो, भगवान का कीर्तन न करते हो। ऐसे जीव को लाना। नरक के द्वार, भूत द्वार तथा तृष्णायुक्त गृहस्थी में आसक्त हैं, ऐसे ही पापी पुरुषों को यमलोक में लाना।
भगवान कहते हैं जिसकी जिह्वा भगवान के गुणगान का उच्चारण तथा ईश्वर के चरणारविंद का सेवन न करे और जिसका सिर ईश्वर को देख करके नमस्कार और हाथ जोड़ करके सेवा न करे, ऐसे पापी पुरुषों को लोक मिलाना जो कभी भगवान के चरणों में भगवान की सेवा नहीं करते, महापुरुषों के चरणारविंद पर मस्तक को नहीं रखते, प्रणाम नहीं करते। इस प्रकार की आज्ञा यमराज ने अपने दूतों को दिया। फिर यमराज के यहाँ जाता कौन है? यमराज के यहाँ वही जाता है जो जीवन भर पाप करता रहता है, कभी किसी महापुरुष के चरणों में झुका नहीं, भगवान की सेवा नहीं की। हे गरुण, विष्णु का कीर्तन ही जगत में मंगल करने वाला है और उसे ही अनेक तरह से पापों का प्रायश्चित स्वरूप तुम जानो। पाप को दूर करने का इससे अन्य कोई उपाय नहीं है। कोई भी चाहे तो भगवान के नामों से तर सकता है और उसका उद्धार हो सकता है। पाप को हटाने के लिए अनेक तरह के प्रायश्चित बताए गए हैं, किंतु कोई भी प्रायश्चित हरि से विमुख पुरुषों को वैसे ही पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा के घट को नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती। कृष्ण नामोच्चारण से पाप रहित हुए मुक्त पुरुषों को यमराज के दूत प्रत्यक्ष नहीं दिखते, यहाँ तक कि यमराज तथा उनके दूत स्वप्नाद में भी दिखते नहीं हैं। किसको? जो भगवान का नाम जपते हैं, जो भगवान के हरि का कीर्तन करते हैं, उनको यमराज के दूत यमराज कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं देते हैं, उनको कभी दिखाई नहीं देते हैं। जो हरि का नाम जपते हैं, जो भगवान का नाम जपते हैं, जो प्रभु का नाम जपते हैं, इसलिए भगवान का नाम इस कलयुग कलिकाल में बहुत पावन है। कलयुग में तो नाम की ही महिमा बताई गई है और इस कलयुग कलिकाल में जो भगवान का नाम जपेगा उसका परम उद्धार हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अंत समय में जिसने ब्राह्मण को गोदान दिया है वह ब्राह्मण के मुख से नंद नंदन ऐसे भगवान की मधुरमयी आनंदमयी कथा को वाणी को सुना है, वह पुरुष मांस रुधिर युक्त काय रूप बैतरणी नदी में नहीं गिरता। भगवान कहते हैं वो कभी बैतरणी नदी में नहीं गिरता है, वो तो भगवान भगवत धाम जाता है। इसलिए विष्णु नाम का स्मरण करें, जिससे अनेक जन्मों पार्जित पाप का नाश हो जाता है। घर में भी किसी की मृत्यु हो उस समय भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमें सुख देने वाले हैं, भगवान ही आनंद देने वाले हैं, भगवान ही हमें स्मरण दिलाते हैं, भगवान ही हमें शक्ति देते हैं, भगवान ही हमें बल देते हैं। इसलिए उस समय भगवान हरि का चिंतन करना चाहिए, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए कि प्रभु, क्योंकि संसार में जो भी घटित हो रहा है उसमें किसी जीव का दोष नहीं, उसमें तो बस जीव के कर्मों का दोष है। और भगवान के ही बिना कुछ होता नहीं है, भगवान के ही कृपा से, भगवान के ही अनुग्रह से जो भी होता है घटता है वो सब भगवान की कृपा से होता है। क्योंकि संसार में सब कुछ भगवान देने वाले, सब कुछ भगवान बनाने वाले और सब कुछ करने वाले सब भगवान ही हैं। और भगवान का नाम जीव को मुक्त कर देता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, इसलिए विष्णु का स्मरण करें और विष्णु सहस्त्र नाम का अवश्य पाठ करना चाहिए। इस पाठ करने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में एकादश शीघ्र व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी पत्र, विष्णु पादों सेवन करें। भगवान कहते हैं सब नाश करने वाला है। जीव जब मृत्यु को प्राप्त हो, मरने वाला हो, और उस समय परिवार को, लोगों को चाहिए कि उसको गीता का श्लोक सुनाएं, उसके कान में गंगा का जल डालें, तुलसी का पत्र डालें और तुलसी की माला उसके गले में डाल दें और भगवान का नाम का स्मरण कराएं। इससे वो कितना भी पापी क्यों ना होगा, उसका कल्याण हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा और वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे भगवान के नाम की महिमा है। भगवान का नाम जीव को समस्त पापों से मुक्त कर देता है। संकल्प पूर्वक घृत, अन्न और सुवर्ण का दान कर सुवर्ण दक्षिणा सहित वेदविद ब्राह्मणों को वत्सा गो का दान देना चाहिए। ऐसे करने से जीव का परम कल्याण होता है। अंत समय में मनुष्य अल्प या बहुत जिसको दान देते हैं उससे बहुत लाभ होता है। मृत्यु के समय उस समय दान करने से उस दान का बड़ा पुण्य होता है। पल सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों उस समय जीव कर नहीं पाता। महाराज जो कर लेता है वो पुण्यात्मा हो जाता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जीव माया में मोहित होकर के भगवान को भूल जाता है। उस समय तो माया घेर लेती है और जीव अपने कार्यों में लगा रहता है, रोने गाने में लगे रहते। भगवान का चिंतन कोई नहीं करता है। पिता के लिए इस वस्तु को दान दूंगा या वाणी से कहे, ऐसे पिताश्री मैं आपके निश्चित अमुक अमुक दान करूंगा, वह अनंत गुण वाला हो जाता है। और अंत समय में यदि सुपुत्र हो तो तब अनेक प्रकार के दान देता है। अंत समय के दान देने से निमित्त ही धार्मिक पुरुष लोग पुत्र की इच्छा करते हैं। पुत्र की प्राप्ति है। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए उसको
अनेक प्रकार का दान देना चाहिए। दान देने से उसके जो कर्म हैं, जो पाप हैं, वो नष्ट होते हैं और उसके पाप कम होते हैं। पिता के लिए वस्तु दे करके उस समय अगर नहीं है तो वाणी वचन दे सकते हैं कि मैं आपको दूंगा और ऐसा ऐसा करूंगा, तब भी पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कहे तो अपने मुख से, दान की इच्छा करे तो, और अनेक प्रकार से संस्कार को विधि पूर्वक करना चाहिए। जिस प्रकार हो सके उससे और अच्छा गुना करना चाहिए, और करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, घर में सुख शांति वैभव की प्राप्ति होती है, और पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति होती है। घर में अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर हम अपने पिता का, अपने परिवार का, माता का दाह संस्कार विधि पूर्वक करते हैं तो हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। पिता प्रसन्न होता है कि मेरा कितना अच्छा पुत्र, मैंने इस सुपुत्र संतान को जन्म दिया जो आज मेरे काम आ रही है। लेकिन महाराज इस संसार में अगर जो कर ले जाता है वो पुण्यात्मा जीव हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता, नहीं तो इसी माया में फंस करके जीव फंसा रहता है जीवन कल्पांतर, और अंत में वो भगवान को प्राप्त न कर पाता, नरक में जा करके गिर जाता है। अंत समय में पिता को पृथ्वी में शयन कराया और नेत्र मूंदे देखकर पुत्र को पूर्व संचित धन की तृष्णा न कर बहुत दान देना चाहिए। पुत्र को ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे पिता ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, आज जितना भी हो सकेगा मैं अपने पिता के लिए सब कुछ सर्वस्व दान कर दूंगा, दे दूंगा, बिना पूछे और बिना संकोच किए जितना हो सके अपने अनुसार यथाशक्ति अनुसार दान संचित करना चाहिए। ऐसा कर्म करना चाहिए ब्राह्मणों के द्वारा जिससे उनका कल्याण हो। ऐसा दान पिता के जीवन काल में करने से प्रेत को परलोक की प्राप्ति होती है, दुख समाप्त हो जाते हैं। आतुर काल, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को सात्विक दान देना अधिक पुण्यप्रद है, इसलिए तिलादि अष्ट महादान अवश्य दें। तिल का दान करना चाहिए, लोहे का दान करना चाहिए, सोना रुई का दान करना चाहिए, लवण का, सप्त धान्य, भूम, गौ, ये एक एक दान भी सबको पवित्र कर देने वाला है। अंत समय में ये दान अवश्य करना चाहिए। यदि अष्ट दान को एक दिन में करें तो सर्वोत्तम है। ये सारा दान एक साथ अगर कर दें तो सबसे उत्तम होता है। ये अष्ट महादान महापातक, बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। भगवान कहते हैं इनको अंत समय में अवश्य देना चाहिए। उसका फल भगवान कहते हैं ये देने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसका फल भगवान कहते हैं कि मेरे पसीने से उत्पन्न हुए 3 प्रकार के तिल हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, 3 प्रकार के तिल होते हैं जो मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ। तिल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तिल भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान के पसीने से तिल की उत्पत्ति हुई है, वो बड़े पवित्र हैं। उनके दान देने से सब असुर दैत्य दानव तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सफ़ेद तिल होता है, एक कृष्णा तिल होता है, एक कपिल तिल होता है। 3 प्रकार के तिल होते हैं। इनका दान मनोवांछित फल देने वाला होता है, सभी पापों का नाश करने वाला होता है। भगवान कहते हैं गरुण, जो जीव मनुष्य इस तिल का दान करता है, घृत का दान करता है, लोहे का दान करता है, स्वर्ण का दान करता है, भूमि का दान करता है, गौ का दान करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भूमि पर हाथ रख के लोहे का दान करें, उसके पुण्य से प्राणी यम सीमा में नहीं जाता है। लोहे का दान करने से यमलोक में जाता नहीं है। यमराज की हिम्मत नहीं कि उसको ले जाएं, यमलोक के मार्ग में कभी भी नहीं जाते हैं। यमराज के हाथ में कुठार, मूसल, दंड, खड़ग, छुरा, ये सब शास्त्र पाप रूपी को दंड बताए गए हैं। इन यमराज के शास्त्रों को प्रसन्न है तो लोहा दान करना चाहिए। मुख से लिए हुए यमलोक में सुख के लिए अवश्य करें। उदर, श्याम सूत्र, साडा मार्ग, उदम, शेषम इत्यादि यमदूत लोह दान से प्रसन्न होते हैं। उदम्बर, शेषम्बल इत्यादि, हे गरुण, सब दानों में अत्यंत गुप्त जो उत्तम दान है वो ये है, मैं तुमसे कहता हूँ ध्यान से सुनो। जिस दान से भूलोक और स्वर्गलोक निवासी प्रसन्न हो जाते हैं, भूलोक और भौलोक ये सब ब्रह्मादि देवता, ऋषि आदि धर्मराज की सभा में रहने वाले सब स्वर्ण के दान देने से प्रसन्न हो वरदान देते हैं, और स्वर्ण दान अवश्य करना चाहिए। प्रेतोद्धार के लिए स्वर्ण दान करें, जिससे प्रेत यमलोक में जाकर के स्वर्ग लोक में जाता है और उसे भगवान की प्राप्ति होती है। स्वर्ण दान से जीव बहुत समय तक सत्यलोक में निवास कर फिर मनुष्य लोक में राजा बनता है। जिसने राज पाया है उसने अपने जीवन में खूब स्वर्ण दान का ध्यान किया है, फिर मनुष्य लोक में आकर के राजा के रूप में स्थापित हुआ है।
रूपवान, धर्मज्ञ, वाचन, लक्ष्मीवान, अति पराक्रमी होता है। रुई दान से यमराज के दूतों का भय नाश होता है। लवण दान देने से यमराज का भय नाश होता है। लवण, कपास, तिल, सुवर्ण दान देने से यमपुरीवासी चित्रगुप्त प्रसन्न हो जाते हैं। सप्त धान देने से यमराज का यमपुरी में पूर्व, पश्चिम, उत्तर 3 दरवाजे पर रहने वाले द्वारपाल प्रसन्न हो जाते हैं। सप्त धान 7 प्रकार के एक अनाज एक साथ में होते हैं, उसे सप्त धान कहते हैं। धान, लव, गेहूँ, मूंग, उड़द, ये सब एक साथ में कोई व्यक्ति यश गोचर प्रणाम भूमि भी सविधि से सत्पात्र को दान देता है। सत्पात्र ब्राह्मण को, ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए जो पात्र योग्य हो, जो नशापत्ति न करता हो, संध्या वंदन करता हो, भगवान का भजन करता हो, ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। नहीं तो वो दान पाप रूप हो जाता है और ब्रह्म हत्यादि पापों से छूट जाता है। कोई भी ऐसा पाप हो, ऐसा मनुष्यों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है। गोचर्म का लक्षण कहते हैं, एक भगवान कहते हैं एक शाण के सहित 100 गाय जहाँ आनंद से बैठ जाएं, उतनी भूमि को गोचर्म भूमि कहते हैं। राजाओं से राज्य शासन में जो महापाप हो जाता था, वह व्रत तीर्थ आदि से नहीं हटता, वह केवल भूमि दान से ही दूर हो जाता था। भगवान कहते हैं कि भूमि दान देने से जीव का परम कल्याण हो जाता है। पहले के राजा महाराजा भूमि दान करते थे, गौ दान करते थे। भूमि को सफल सहित ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वो व्यक्ति देवताओं दैत्यों से पूज्य इंद्रलोक में जाता है, वहाँ गरुण भूमि दान बिना और अन्न दान अत्यंत अल्प फल देने वाले होते हैं। भूमि दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है, इसमें भूमि दान अवश्य करें। जो भूमि का स्वामी होकर के ब्राह्मणों को दान नहीं देता, उसे जन्म जन्मांतर में ग्राम में कुटी बनाने का भी जगह मिलता नहीं है। जब वो मनुष्य लोक में आता है तो उसमें थोड़ा भी जगह नहीं प्राप्त होता कि कहीं भगवान का कुटी बना करके भजन कर ले, क्योंकि पृथ्वी भगवान की है और भगवान की भूमि है। जो भूमि का स्वामी होने का अभिमान रखकर कुछ भी भूमि का दान नहीं करता, वह शेषनाग की जब तक भूमि धारण करेंगे तब तक नरक में वास करेगा। भगवान कहते हैं वो नरक में चला जाता है, जीवन पर्यंत नरक में वास करता है। इसलिए भूमि का स्वामी होकर के भूमि दान अवश्य करना चाहिए। जो भूमि दान करते हैं वह पुरुष भूमि दान न दे करके गौ दान, या हमारा भगवान विष्णु का मत है। भगवान कहते हैं अंत समय में रुद्र धेनु, ऋण धेनु, मोक्ष धेनु आदि गौ दान करना चाहिए। वैतरणी धेनु सविधि देव ए गरुण, ये गौ दान मनुष्य को कायिक, वाचिक, मानसिक त्रिविध तापों से, पापों से रहित कर देता है। भगवान गौ का दान, पृथ्वी का दान मनुष्य को अनेक प्रकार से पापों से बचा लेता है और मनुष्य भगवान के भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। बाल्यावस्था में, कुमार पन में, युवावस्था में, बुढ़ापे में, रात्रि में तथा प्रातः समय, मध्याह्न समय में, तीसरे पहर, संध्या समय और जन्म जन्मांतर में भी जो कुछ पाप मन वचन कर्म काय से किए हो, उसकी निवृत्ति के लिए एक बार भी दूध देने वाली वत्सा, कपिला, दक्षिणा सहित तपस्या, व्रत आदि युक्त वेद पाठी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। भगवान कहते हैं जो गाय दूध दे रही हो बछड़े के साथ, किसी सुपात्र ब्राह्मण को सविधि दक्षिणा के साथ दान कर देना चाहिए। ऐसे दान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गौ माता के अंदर समस्त देवताओं का निवास होता है। सारे देवता गौ माता के अंदर वास करते हैं। अंत समय में वही उद्धार करने वाली हो जाती है और जीव को इस भवसागर से पार कर देती है। स्थित मर भगवान कहते हैं स्थिर मन वाले एक गो बीमारी में सत बिना इच्छा से मरण समय में सहस्त्र गोदान, मरने पर 1 लाख सविधि गोदान फल की दृष्टि से सब एक समान है। एक भी एक गौदान हो जाए तो भी जीव का परम कल्याण हो जाए। भगवान सूत महाराज कहते हैं 100 गौदान हो, 10 हो, 11 हो, लेकिन अगर एक भी गौदान कर ले जाए तो उसका परम कल्याण हो जाता है। तीर्थ स्नान पर सत्पात्र को गौदान देने से लक्ष्य गौदान देने का फल प्राप्त हो जाता है। किसी तीर्थ में जाएं तो वहाँ भी गौदान करना चाहिए। गौदान करने से बहुत पुण्य और फल प्राप्त होता है। सुपात्र को दान देने से लक्ष्य गुण फल प्राप्त हो जाता है, अनंत गुण फल प्राप्त हो जाता है। वेदाध्ययन ब्राह्मण को दान देना चाहिए जो सुपात्र हो, दान लेने का योग्य हो, जो संध्या वंदन करता हो, नशापत्ति से दूर हो, भगवान का चिंतन और भजन करता हो, ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तभी उस दान का फल मिलता है, नहीं तो दान का फल मिलता नहीं है।
भगवान सूत जी महाराज कहते हैं सर्व वृक्षु आदि का विष मंत्र द्वारा दूर हो जाता है। अग्निदेव सबकी शीत दूर कर देते हैं। इन दोनों के कुछ भी पाप नहीं लगता, लेकिन कुपात्र को दान देने से दाता नरक में ही जाता है। इसलिए कुपात्र को कभी दान देना नहीं चाहिए। सुपात्र लोभवश यदि गोदान लेवे तो वही उसकी 101 पीढ़ी तक के पितर नरक में जाते हैं। लोभवश ब्राह्मण को दान नहीं लेना चाहिए, जो सुपात्र ब्राह्मण हो। इसलिए भगवान की कृपा से जो मिले उसी को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष अपने कल्याण की इच्छा कर कुपात्र को दान कभी नहीं देते हैं। एक गौ का दान एक ही ब्राह्मण को देना चाहिए। एक गौ का दान बहुत से ब्राह्मणों को विभक्त कर देने से, बेचने से 7 पीढ़ी नरक में जाती है। इसलिए एक गौ दान करें तो एक ब्राह्मण को करें। भगवान कहते हैं गरुण, तुमसे मैंने पहले बैतरणी नदी का इतिहास बताया कि बैतरणी नदी कैसे जीव पार करता है। अब तुझको पार करने के उपाय, गौदान की विधि ध्यान से कहता हूँ सुनो। काली या कपिला गौ को अलंकार आभूषण आदि से सुशोभित कर सोने की सींग, चांदी का खुर और दोहन के लिए कांस का पात्र देना चाहिए। 2 काले वस्त्रों से गौ का आच्छादन कर गले में घंटी बांध करके और कपास के ऊपर वस्त्र सहित एक बढ़िया सुंदर वस्त्र पहना करके गौ माता को ताम्र पात्र को रख, उसके ऊपर लोह दंड के सहित सुवर्ण के यमराज को स्थापित कर घृत से भर एक कांसे का पात्र ताम्र पात्र के ऊपर रखना चाहिए। यमराज की मूर्ति बना करके उसके ऊपर रख करके और लोह दंड से सहित सुवर्ण के यमराज को स्थापित करके घृत से भर करके और उस जगह एक गड्ढा खोदकर उसमें जल भरे तथा उसको बैतरणी नदी की संज्ञा दे। ये बैतरणी नदी है। ईख की नाव बना करके उसको रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर तैयार करें और उस नौका के ऊपर सूर्य की देह से उत्पन्न उस गौ को रख उसके ऊपर सविधि गोदान संकल्प करें। सविधि गंधाक्ष पुष्प द्वारा आभूषण वस्त्र गौ दान करें। गौ को पोस्ट हाथ में लेकर के नौका पर रख करके ब्राह्मण के सामने खड़े होकर मंत्रों द्वारा, हे भगवान, आप ही संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए सविधि से दुख प्राणियों की रक्षा करते हैं। हे विष्णु श्रेष्ठ भूमि देव भगवान नारायण, मेरा उद्धार कीजिए। दक्षिणा सहित बैतरणी नदी को अपने आप को ब्राह्मण को नमस्कार प्रणाम करके घोर भयानक यमलोक मार्ग में 7 योजन विस्तीर्ण बैतरणी नदी को तिरने की इच्छा कर मैंने यह बैतरणी नदी तरल रूप गोदान आपको समर्पित किया है। हे भगवान, अब आप कृपा करके और जो पुण्यात्मा जा रहा है उसका उद्धार हो, उसका कल्याण हो, आपको प्राप्त करे। हे धेनु के, तुम स्वयं ही यमलोक के विस्तृत मार्ग में पार करने के लिए वो मेरी प्रतीक्षा करना। तुमको मेरा नमस्कार है। गौ माता से प्रणाम करके और उनको ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। ऐसे करने से जीव जब इस संसार से जाता है तो गौ माता उसको सहारा दे करके बैतरणी नदी उसको जाना नहीं पड़ता और भव सागर माँ भगवती उसको पार कर देती गौ माता। गौ मेरे सामने पीछे और हृदय में बसे है तथा हे माँ भगवती, आप मेरी कृपा करके और मेरा उद्धार करना। ऐसा प्रणाम करके गौ माता का दान देकर हाथ जोड़ करके और यमराज की प्रार्थना कर प्रदक्षिणा देकर सामग्री ब्राह्मण को दान दे। हे गरुड़, जो कोई व्यक्ति इस प्रकार बैतरणी का गौदान करता है वो धर्म मार्ग से यमराज की सभा के मध्य जाता है। इस स्थिर मन में बैतरणी व्रत का पालन कर बैतरणी नदी को पार करने की इच्छा कर धेनु का दान देना चाहिए। ये गरुड़, केवल गौदान मात्र से लोक मार्ग में बैतरणी नदी नहीं प्राप्त होती, इसलिए पुण्य काल में गौदान अवश्य करना चाहिए। गंगा तीर्थाद ब्राह्मण के घर पर चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय संक्रांति के दिन अमावस्या अनयन कर मकर संक्रांति विषु जिस दिन रात्रि और दिन एक समान होता है, मेष तुला संक्रांति के दिन, व्याप्त पात्र के दिन, अक्षय तृतीया युगादि तिथि में, ये सब तिथि हैं। इस तिथियों में जो दान देता है, जो जीव दान देते हैं, वो बहुत पुण्य और फल प्राप्त होता है। दिनों में अवश्य पुण्य दिवस को ही गोदान करें। जब सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए और श्रद्धा उत्पन्न हो तो ही वही पुण्य काल में, क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं है, लक्ष्मी अपने अनुसार आती जाती रहती है। इसलिए अमावस्या में, मकर संक्रांति में, गंगा तीर्थ ब्राह्मण के घर, चंद्र सूर्य ग्रहण के समय ये सब दान करने से, इस समय दान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। जब सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए तब उसे दान करना चाहिए। शरीर नाशवान है, ईश्वर भी सदा स्थिर नहीं रहेगा और मृत्यु अवश्य आने वाली है, अतः धर्म कार्य अवश्य करें, क्योंकि मृत्यु तो आना ही आना है। इस संसार में जब आया है मृत्यु लोक है, सबको जाना है और सबको जाना ही जाना है। अपने कल्याणार्थ ब्राह्मण को अपने विवाह अनुसार दान देने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं इसलिए मनुष्य को चाहिए
कि एक ब्राह्मण और एक संत उसके जीवन में होना चाहिए। इसलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। जीवन में बिना गुरु के इस भव सागर से जीव उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में गुरु अवश्य करना चाहिए और एक ब्राह्मण अपने जीवन में अवश्य होना चाहिए। जो ब्राह्मण हमें धर्म का मार्ग बताए, हमें हमारे कल्याण के हितार्थ के लिए कार्य करे, जो हमें सत्य मार्ग पर ले चले, हमें भगवान की कथा सुनाए, हमारा कल्याण कैसे होगा। इसलिए एक ब्राह्मण और एक गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में है। पर्यंत जीवन पर्यंत होना चाहिए। एक ब्राह्मण का चयन करें जो सुपात्र हो, दान देने लायक हो, ऐसे ब्राह्मण का चयन करके जीवन पर्यंत उस ब्राह्मण के द्वारा धर्म मार्ग की धर्म यात्रा करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य कथा भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। हे गरुड़ जी महाराज, इस प्रकार जो करता है मेरा ही स्वरूप है, ब्राह्मण तो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही ब्राह्मण के रूप में जीव का परम कल्याण करता हूँ। दान रूपी पथे से महामार्ग यम मार्ग में सुख मिलता है। जिसने नहीं दिया, जिसने दान नहीं किया, वह यम मार्ग में प्राणियों को कष्ट मिलता है। यमलोक में रास्ते में बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए महापुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिलता है। इसको प्राप्त कर धर्म करने वाला सद्गति को प्राप्त होता है। जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त करके धर्म नहीं किया, वह जन्म जन्मांतर दुख को प्राप्त करता है। धन पुत्र कला तथा शरीर बंध बांधो। इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म को कभी छोड़ना चाहिए। जब प्राणी में प्राण रहता है तब तक सबका आपस में प्रेम स्थिर है, किंतु मरने के बाद किसी का स्नेह नहीं रह जाता। जो चला गया वो चला गया, आत्मा ही आत्मा का मित्र है। ऐसा बारंबार जान करके अपने जीते हुए धर्म संचय करें, क्योंकि मरने के बाद कौन किसको देखा है। जब कोई किसी को देख नहीं पाता है तो इसलिए अपने अपने कर्म को सुधारना चाहिए। ऐसा जान करके अपने हाथ से ही दान देना, क्योंकि तन अत्यंत है, अनित्य है और अतः मरने के बाद कोई भी किसी को देखता नहीं है। इस मृतक शरीर को सब बंधु एकत्रित होकर के मिट्टी के ढेले के समान काष्ठ की लकड़ी में लगा करके जला देते हैं, भस्म कर देते हैं और वापस आ जाते हैं। केवल धर्म ही साथ चलता है और कुछ साथ चलता नहीं है और न जाने वाला है। इसलिए धर्म को पकड़ के रखना चाहिए, कभी धर्म के मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। अधर्म करोगे तब फिर पुण्यात्मा नहीं बन पाओगे, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे और नरक को भोगना ही पड़ेगा। मरने के बाद धनादि घर सब साथ नहीं जाते, सब छूट जाता। शमशान भूमि से ही भाई बंधु छोड़ करके चले आते हैं। केवल मृतक के साथ उसके शुभाशुभ कर्म ही साथ चलते हैं। जो तुमने कर्म किया है वही कर्म तुम्हारे साथ चलेगा और कोई जाने वाला नहीं है। सब तुम्हें छोड़ करके चले आएंगे। ये शरीर अग्नि में भस्म हो जाता, परंतु इस शरीर से किए हुए कर्म प्राणियों के साथ चलते हैं। संसार दुख रूपी समुद्र है, यहाँ कोई किसी का बंधु नहीं है, न किसी का कोई परिवार है। केवल कर्म संचय संबंध से जीव आता है और कर्म क्षय करके चला जाता है। भगवान कहते हैं कर्म संबंध से आता है और कर्म अपना बिता करके चला जाता है। कौन किसका है? न पति पत्नी का है, न पिता का है, न पिता पुत्र का है, न माता पिता का है, कोई किसी का नहीं है। लेकिन ये सब संबंध इसलिए बनाया संसार चलाने के लिए। संसार कैसे चलेगा? और इस संसार को चलाने के लिए ये भगवान ने इसलिए रचना बनाई और इस रचना में हमें आपको जन्म दिया। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य है कि इस परिवार को, इस गृहस्थी को बड़े प्रेम भाव से चलाना चाहिए, क्योंकि यही प्रेम भाव हमारे साथ जाने वाला है। जैसे भगवान कहते हैं कर्म क्षय करके चला जाता है। जैसे परोसे पर अनेक मनुष्य जल पीने के लिए एकत्र हो जाते हैं, पौसारे पर और जल पी करके एक साथ चले जाते हैं, वैसे ही माता पिता भ्राता पुत्र बंधु स्त्री आदि सबका यहाँ मिलाप होता है और पुनः चला जाना होता है। सब एक एक करके चले जाते हैं। जैसे नदी में काष्ठ समूह आते हैं जाते हैं, वैसे ही संसार में जीव का संबंध वियोग होता रहता है आता। संसार में पुत्र पौत्र स्त्री धन आदि कोई भी किसी का नहीं है। इसलिए स्वयं ही अपने हाथ से दान करना चाहिए। अपने अधीन जब तक धन है तब तक ब्राह्मण को दान दे। यदि पराधीन धन हो जाए तो कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। इसलिए मनुष्य का जीवन मिला है, इस मनुष्य के जीवन में हमें सत्कर्म धर्म करना चाहिए और कुछ धन अपने शरीर पर और कुछ धन परिवार में और कुछ धन धर्म में लगाना चाहिए। पूर्व जन्म में किया हुआ दान इस जन्म में मिलता है, ऐसा जानकर धन का दान करना चाहिए। धर्म करने से ही धन की प्राप्ति होती है। धर्म से कामनाओं की सिद्धि और धर्म से मोक्ष मिलता है। इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म से श्रद्धा से धर्म उत्पन्न होता है, पर धन समूह से धर्म स्थित नहीं होता, क्योंकि निष्किंचन मुनिजन केवल श्रद्धा से सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। श्रद्धा से धर्म उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं कि जो कोई मुझको पत्र पुष्प फल अथवा जल भक्ति से देते हैं तो मैं उस
भक्ति से प्राप्त हुए पत्र पुष्पादि को अंगीकार करता हूँ। भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रचिति दातम भक्त्यायो बृहंत समनाम प्रिय आत्मना। भगवान कहते हैं जो पत्र पुष्प मुझे अर्पण करता है उससे भी मैं उसका परम कल्याण कर देता हूँ। तस्माद् वयं दत्तव्यं तदा दानम्